हेलो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यस्टरडे हम लोग पढ़े थे रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओम्स लॉ तक पहुंच गए थे आई थिंक। उससे आगे ही बढ़ाते हैं, फिर से रिपीट करने का कोई कारण नहीं है मेरे पास। इन द टुडेज लेक्चर ओम्स लॉ हो चुका था कल। व्हाट? नो सर, वही था ओम्स लॉ। चलो हेडिंग डालो आज, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी है। रेजिस्टर क्या है? डिवाइस है। कैपेसिटर क्या है? डिवाइस है। कैपेसिटेंस क्या है? प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टी टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। लिख लीजिए, द प्रॉपर्टी किसका? ऑफ अ मटेरियल लिखिएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू obstruct the flow of क्या? flow of current. The property of a material to obstruct the flow of current, इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू वी आई, कल हम लोग पढ़े थे। V इक्वल टू आर आई। R एक कांस्टेंट था। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह तुम लोग खुद लिख सकते हो, सब लिखते जाओ। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस R इक्वल टू V बाय आई। V का करंट का वोल्ट एम्पियर इनवर्स, इसी को बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं? ओम। OHM, ओम लिख डालो। इतना क्लियर है? देखिए, ये क्या है? कंडक्टर। और ये क्या है? कनेक्टिंग वायर। होता क्या है? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये भी है कर्नल्स, है कि नहीं? अच्छा, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है। करंट किधर से किधर फ्लो करेगा? पॉजिटिव से निकलेगा, निगेटिव में घुसेगा। पॉजिटिव से निकलेगा आई, तो निगेटिव पॉजिटिव से जितना निकला निगेटिव में उतना ही घुसेगा, आई ही घुसेगा। ये 10 एम्पियर है तो ये भी 10 एम्पियर। ये V है, ओके। VI और R रेजिस्टेंस का रिलेशन है V बाय आई का। इससे डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर टू द करंट। उतना लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जानते ही ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होना है और कंपटीशन में डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं। ये V तो V और 0, इस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V माइनस 0 V। नोट कर लीजिए।
आगे बढ़े। कल के पूरे रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे आज हम, इसलिए कल वाला चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशनशिप आप बताएंगे और कोई नहीं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच, हाँ निभाई, निभा आई, नहीं बताए थे। आई बराबर क्या होता है, एन ई, निभा आई मम्मी, ऐसे याद रखना, ठीक। देखो वीडी इज इक्वल टू कितना, मॉड बोल रहे, मॉड बोल रहे, ई ई टाउ, ई टाउ क्या है, ईवीडी क्या है, क्या है, एवरेज के बाद स्मॉल, वेरी। अब ई इज इक्वल टू बोलो बच्चा, वी बाय एल, तो वीडी इक्वल टू ई वी टाउ बाय एम एल, एम एल। अब देखो इधर ये वीडी है ना, इस वीडी को इसमें ऐसे करके डाल दो, यहाँ पे वीडी के जगह आई बराबर एन, दिख रहा है सबको, एन ई, वीडी की जगह पे डाल दो, इसके जगह पे पूरा मामला सेट करो, ई वी बाय एम एल ए, ओके। जैन सर कट, इधर मिटा है, चलो देखो ध्यान से, इतना उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर वी टाउ, टाउ ए बाय एम एल। अब देखो ना, ये भी है ना, भी इधर आएगा तो डिवाइडेड बाय भी हो जाएगा, पक्की बात। अब भी बाय आई बराबर क्या होता है, मेरा टॉपिक क्या है, आर। क्या करोगे, इसको पलट दो, भी बाय आई बराबर ई भी, क्या इसको आर लिख सकते हो, आर बराबर एम एल बाय एन ई स्क्वायर टाउ ए। सुनो ना, हेलो, लिखना बंद करो, एम क्या है, पता है हमको, क्या हम कुछ गलत बोल रहे हैं क्या, देखो आर इज इक्वल टू, ये चीज देखो, ये चीज देखो, ये चीज को देखिए, देख लिए, एम क्या है, एल क्या है, एन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ए क्या है, एरिया। देखो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर दें तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, तो भी कांस्टेंट हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे तो चेंज तो होगा नहीं, ये चीज कांस्टेंट हो जाएगा। ये चीज किसी भी मटेरियल का, किसी भी मटेरियल को फिक्स कर दे कि कॉपर तो कॉपर, उसका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी सेम। कॉपर के बदले अगर हम अल्युमिनियम डालेंगे तब ना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है।
मटेरियल फिक्स तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी क्या फिक्स, एन का वैल्यू फिक्स, मतलब मटेरियल और टेम्परेचर सेम कर दें तो ये पूरा चीज कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी को हम लोग बोल दिए रो, उस कांस्टेंट को क्या बोल दिए, वेर रो बराबर एम बाय एन ई स्क्वायर टॉ। कोई दिक्कत कि किस पे डिपेंड करता है, क्या डिपेंड्स ऑन METERIAL मटेरियल एंड, मटेरियल फिक्स रहेगा और टेम्परेचर फिक्स रहेगा, रो हमेशा फिक्स रहेगा। R इक्वल टू रो एल बाई फॉर्मूला पढ़े कि नहीं टेंथ में, पढ़े हैं? ठीक है, अब क्या चीज क्या है सब लिख लीजिए, M क्या है, L क्या है, N क्या है, E क्या है, टॉ क्या है, A क्या है, खुद से। उसके बाद अब सवाल स्टार्ट करेंगे। रो कहाँ चल गई, खाने पीने के लिए बोलिए, एकदम आलू चॉप, कचड़ी, मिटा दूं? एक जरूरी बात लिखिए, रेजिस्टिविटी शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। मटेरियल सेम तो रेजिस्टिविटी सेम। लिखिए रो डज नॉट डिपेंड ऑन shape and size. Resistivity does not depend on shape and size. यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी लिखिए, यूनिट ऑफ रो। सुनो, रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला स्टार मार लो, ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना। हमसे ही सब रटाएगा नहीं, हम तो आई एनी वीडी से लिख लेंगे, हमको जिसमें आएगा लिख लेंगे। यूनिट ऑफ रो,
रो इज इक्वल आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय रो इक्वल टू आर ए बाय एल। तो रेजिस्टेंस का ओम मीटर स्क्वायर कट जाएगा ओम। ओबीजे ऑब्जेक्टिव आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ सकता है, बिहार बोर्ड से। चलिए क्वेश्चन लिखिए। चिल्लर में पानी बहुत ठंडा है क्या? ऑन किया गया है। अभी हम जो गए थे बाहर, वायर ऑफ लेंथ एल, क्वेश्चन लिखिए। लेंथ एल हैज resistance R, this wire is stretched to twice its original length. This wire is stretched to twice its original length। तो दिक्कत वाली बात नहीं है। Find the new resistance, find the new resistance fast। सही है, बनाइए लेकिन। बन गया। देखिए क्या है, एक वायर है जिसका लेंथ कितना है एल। इस एल लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस कितना है आर। वायर को क्या किए, ट्वाइस, दुगना कर दिया ओरिजिनल लेंथ, 2L कर दिए। बोलता है रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये R1 ये R2 मान लेते हैं, ये L1 मान लेते हैं। ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, लेंथ बढ़ रहा है, लेंथ अगर 2L कर देंगे, एरिया भी तो घट जाएगा। पता रख, मोटा तार क्या हो जाएगा पतला, ये लेंथ क्योंकि क्या कर दिए डबल, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट पे दिमाग लगाइए। आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए। मेरा तो एक ही बात कहना है कि जिसके साथ छेड़छाड़ हो रहा है उससे ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। इसमें इस क्वेश्चन में किसके साथ छेड़छाड़ की है, लेंथ के साथ छेड़छाड़ की। लेंथ से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ। आर बराबर रो एल स्क्वायर बाय एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा। ये
ये R1 के लिए L1 लिख दीजिए। सिमिलरली R2 इज इक्वल टू रो L2 स्क्वायर बाई V, सेकेंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। R1 बाय R2 बराबर, मटेरियल तार सेम है ना जी, तो रो तो सेम होगा। रो रो भच भी भच, R1 उधर लिख, इतना क्लियर है? R1 बाय R2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब R1 कितना है? R है, R2 निकालना है, L1 L है, L2 निकालना तो R है जी, R2 निकालना है। R बाय R2 बराबर 1 बाय R2 बराबर कितना हो जाएगा? 4R हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is compressed to a wire of resistance R is compressed to half of its original length. This wire is stretched के बदला लिखिए compressed, twice के बदला half। बनाइए। देखो इसका एक ट्रिक दे देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होना है तो ट्रिक तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो इतना करने में तो समय लग जाएगा। ट्रिक यही है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, चाहे स्ट्रेच किए या कंप्रेस किए या बीटन किए, बीटन बीट भी कर देते हैं, बीटन ने केमिस्ट्री में फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट, चाहे स्ट्रेच किए हैं, कंप्रेस्ड किए हैं या बीटन किए हैं, कोई दिक्कत? तो न्यू रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो n स्क्वायर इंटू R हो जाएगा डायरेक्ट। ये है पहले और ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ये है न्यू रेजिस्टेंस, ये है ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ये है न्यू रेजिस्टेंस। n क्या है? नंबर, मतलब कितना टाइम्स से, दुगुना, तिगुना, चार गुना, किस कैसे स्ट्रेच किए हैं या कितना गुना कंप्रेस के, नंबर ऑफ टाइम्स लेंथ इज इंक्रीज और डिक्रीज, लिख लीजिए। n क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स
लेंथ इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। देखिए ना, बताते हैं। ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना दिया है? आर दिया है। कितना दिया है? आर दिया है। न्यू रेजिस्टेंस निकालना है। R1 आर दिया है, R2 निकालना है। हाँ, L1 पहला लेंथ कितना है? हाफ कर दिया। हाफ कर दिया मतलब n का वैल्यू कितना? 1/2। देखिए ना, R डैश निकालना है मान लीजिए, नहीं, नंबर ऑफ टाइम्स कितना? हाफ। n का स्क्वायर इंटू r, r बाय कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एरिया वाला भी कुछ करवा दें। एक और चीज यहां से कंक्लूजन हो सकता है, n बराबर होगा फाइनल लेंथ बाय इनिशियल लेंथ। लिख लो, n बराबर होगा फाइनल लेंथ बाय इनिशियल लेंथ। अगला क्वेश्चन लिखिए। फटाक से नहीं बनेगा। 30 नहीं, 300। हाँ, 300। फॉर्मूला लगाइए ना। अरे 10 का स्क्वायर 100 गुना 3। आर डैश बराबर क्या होता है? n स्क्वायर r। n बराबर कितना है? 10। r बराबर कितना है? 3 ओम। नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का। आगे माएगे ढिल्ला नुकता है। बोले अगला क्वेश्चन। रो एल वाई पे आज हम 4-5 क्वेश्चन भेजेंगे, एरिया वाला भी है। पहले इसको बनाइए। नहीं, पक्का भेजेंगे। बिजी हो जाता है ना, आज यहीं बैठ के भेज देंगे ऑफिस में। ये दिख रहा है 1 2
5 6 1 ऊपर वाला 2 नीचे वाला 3 4 ठीक। देखो ये ऊपर वाला फेस जो है ये 1 है ऊपर वाला ठीक, ये 2 है नीचे वाला, ये 3 है इधर इस साइड वाला, ये 4 है, समझ रहे होगे ठीक। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। पीछे वाला फेस, इसका पीछे वाला फेस होगा ना वो 5 है, और आगे सामने वाला फेस जो है वो 6। पीछे वाला फेस क्या है? पीछे वाला फेस, हाँ क्या करना है? और क्रॉस और डॉट, इसी को बोलते हैं होशियार बच्चा। पाई ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा ना। आप कोई भी डायरेक्शन को डॉट और क्रॉस से दिखा सकते हैं। डॉट मतलब प्लेन के बाहर और क्रॉस मतलब प्लेन आगे वाला। ये सिचुएशन समझ में आ गया है? ऐसे पास कर रहा है ठीक। लिखिए, व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस फेस, व्हाट इज द रेजिस्टेंस across face, फेस ए नंबर है, फेस 1 से 2 के क्रॉस रेजिस्टेंस क्या है बताइए? ए बी। और एक बात देखो, एक चीज और देना है, ये वाला साइड है ए ठीक, ये वाला साइड है बी, और ये वाला साइड का लेंथ है सी। बन गया। देखिए इधर R इज इक्वल टू फॉर्मूला जो लिखे हैं रो एल बाई, इसको अच्छे से समझिए। ये कौन सा लेंथ है? ये वैसा लेंथ है जिस डायरेक्शन में करंट चल रहा है। अब जैसे देखिए ये कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, ये वाला लेंथ लेते हैं रो एल बाई में, और एरिया कौन सा है जो इस जिधर करंट फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ठीक। लेंथ में क्या बोलेंगे? लेंथ अलोंग विच करंट फ्लोज, एंड दिस एरिया इज परपेंडिकुलर, क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए R बराबर रो, मटेरियल सेम है तो रो तो सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं, रो मान लीजिए। L में जो करंट 1 से सेकंड फेज में आएगा किस लेंथ के अलोंग ट्रेवल करेगा? C, तो रो L की जगह पे C बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया करंट के परपेंडिकुलर, यही वाला एरिया ना, यही वाला ना एरिया, या ये वाला एरिया, ये वाला एरिया करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये वाला एरिया करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये ए है और ये बी है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा? ए गुना बी, रेक्टेंगल का एरिया। आंसर आया समझ में? वो देखिए ना,
ये फॉर्मूला में लेंथ जो है वो वैसा लेंथ है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। कौन सा लेंथ? लेंथ बोल रहे हैं तो ए और सी कैसे? लेंथ तो जब भी होगा तो एक सी। एरिया वैसा है जो करंट के परपेंडिकुलर है। करंट ऐसे है, करंट के परपेंडिकुलर एरिया ये है, यही ना है। ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, ए गुना बी। वही तो। हाँ है समझ में। नेक्स्ट बनाइए 3 to 4। बी नंबर बनाइए। 3 से 4 के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है। ऐसे करंट फ्लो कर रहा है 3 to 4। ऐसे देखो ना, ऐसे एंट्री मारा, ऐसे निकला करंट। रुबिया मिटा दें। अब ये क्या होगा देखिए, R बराबर रो। अब ऐसे चल रहा है करंट, 3 to 4 है बी नंबर। ऐसे करंट चल रहा है, इस ये वाला लेंथ लेंगे ना। ये वाला लेंथ कौन सा लेंथ है? बी। अब एरिया कौन सा इसके परपेंडिकुलर? ये वाला, सी गुना ए। नहीं आया समझ में? अब देखिए, अब अगला केस में लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड। करंट ऐसे आ रहा है, डॉट मतलब बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ। तो पीछे वाला फेस 5 और आगे वाला फेस 6। तो 5 से 6 में जब करंट फ्लो कर रहा है तब रेजिस्टेंस क्या? 5 से 6 वाला। ये बी हो गया। सी नंबर होगा R बराबर रो L के जगह पे 5 से 6 ई वाला फेस। लेंथ ये हो जाएगा ए बाय ये वाला एरिया, यही ना? ये वाला, ये ऐसे आ रहा है ना, इसके परपेंडिकुलर यही एरिया होगा ना। तो ये सी है, आई बी है, ई बी है, ये सी है, ये वाला एरिया। नहीं आया समझ? नोट। फॉर्मूला को अच्छे से समझना है, खाली रट नहीं लेना। रो बराबर आ रहे बाय एल, आ रहे बाय एल, उससे कुछ नहीं। मिटा दें। इंटीग्रेशन कर देंगे तो बच्चा का हालत खराब हो जाएगी। नहीं, इसको मिटा दें। अगला क्वेश्चन देखिए, रेजिस्टेंस पे फिर से अलग टाइप का क्वेश्चन है। हॉलो सिलेंडर समझते हैं? ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं क्वेश्चन। जैसे क्यूब वाला किए ना एम करीम में, और अलग अलग टाइप का ढेर सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रैक्टिस करने के लिए ढेरों सारा कर सकते। ये दो देख रहे हैं, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है। इसका रेजिस्टिविटी रो है, लेंथ एल है, इनर रेडियस R1 दिया, ये वाला रेडियस। ये बाहर वाला रेडियस जो है ना R2 दिया है। इसका लेंथ L है, रेजिस्टिविटी रो है। ठीक, करंट दिखा तो दिए कैसे पास कर रहा है। फाइंड रेजिस्टेंस। करंट ऐसे पास कर रहा है एकदम।
हाँ root L by pi bracket R2 square minus R. सही है। लोड लोड पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर क्यों किए? एरिया से जो है ना, इसका जो है इधर एरिया जो है ये रिंग है, इससे पास कर रहा है, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस ये हॉलो सिलेंडर है। कैसा सिलेंडर है? बीच में क्या है? खोखला है ना, बीच में खोखला है, हॉलो सिलेंडर है। एरिया आपको बड़ा दिमाग से निकालना होगा, नहीं तो हो जाएगा गलती। आर बराबर क्या होता है? रो एल बाय ए। क्या कीजिएगा? रो एल तो कर दीजिएगा, एरिया क्या कीजिएगा? ये बड़ा वाला में अगर छोटा वाला घटा दें तो बीच वाला एरिया नहीं आ जाएगा। बीच में तो खोखला ना है जी, नहीं समझ में। ये वाला चीज ठीक, हमको बस कौन सा एरिया चाहिए? ये वाला चाहिए ना, ये वाला चाहिए। ये बीच में क्या है? खोखला है। बीच में क्या है? हॉलो, जिसको बोलते हैं हॉलो। मतलब ये वाला एरिया चाहिए आपको क्या? ये वाला एरिया हमको नहीं चाहिए सर। इसका एरिया कितना होगा? छोटका का पाई R1 स्क्वायर और बड़का का पाई। इसमें अगर घटा देंगे तो ये जो सैडेड पोर्शन है इसका एरिया हमको मिल जाएगा। इस सैडेड पोर्शन, ये खाली वाले पोर्शन का हमको नहीं चाहिए। खोखला है, ऐसा सिलेंडर है, बीच में पूरा खोखला है। ऐसा सिलेंडर है एक, बीच में पूरा खोखला। पाई R2 स्क्वायर माइनस, यही होगा क्या? यही होगा क्या? पक्की बात? बोलेगा ही नहीं। थोड़ा सा हार्ड करें क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। ये समझ में आ गया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम हॉलो सिलेंडर लेंगे हम। प्रीवियस क्वेश्चन में जो था वैसा ही हॉलो सिलेंडर लेंगे। वही हॉलो सिलेंडर है कि नहीं है? है, लेकिन एक ही चीज अंतर है, इस बार करंट जो है ना, अब बोलिए, हंस गया बच्चा। ऐसे पास कर रहा है, अब बनाइए। इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2, लेंथ L, रेजिस्टिविटी रो। प्रीवियस क्वेश्चन, सब इंफॉर्मेशन प्रीवियस क्वेश्चन। इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2, लेंथ कितना
लेंथ एल, रेजिस्टिविटी रो, फाइंड रेजिस्टेंस। बना, बोलो न जल्दी, बना दें क्या? आंसर बताएं कितना आया, हम क्यों बताएं? हाँ हाँ सही है, रो बाय, नहीं देखिए ये क्वेश्चन सबसे पहला बात बोर्ड में नहीं आएगा, आईआईटी करना है तभी दिमाग लगाइएगा, आईटी या मेडिकल मत लगाइएगा इसमें दिमाग। देखो ध्यान से, एरिया क्या कर रहा है इसमें, देखो करंट अगर जैसे ये हॉलो सिलेंडर है, करंट ऐसे ऐसे चलेगा, एरिया चेंज करेगा। एरिया क्या करेगा, जैसे ये हॉलो वाला है, ये ऐसे है बड़ा वाला, करंट ऐसे ना पास कर रहा है, करंट कैसे पास कर रहा है, ऐसे, यहां से आर रेडियस पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करो, ये है स्मॉल एलिमेंट, है स्मॉल एलिमेंट, इसका चौड़ाई मान लो कितना, अरे पूरा यहां से यहां तक मानो आर, ये छोटा सा स्मॉल एलिमेंट का चौड़ाई कितना, डी आर। अच्छा क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेंडर का क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया बताइए, सरफेस एरिया होगा, सरफेस के ही परपेंडिकुलर करंट चल रहा है, नहीं समझे, नहीं ऐसे सिलेंडर है और बीच से ऐसे 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 ऐसे, तो इसका करंट के परपेंडिकुलर वाला तो क्रॉस सेक्शनल सरफेस एरिया होगा ना, वही तो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है, 2 पाई आर एल, कितना होता है, ये जो सरफेस एरिया अगर एल लेंथ का सिलेंडर है, आर रेडियस वाला, ये वाला एलिमेंटल सिलेंडर कंसीडर करेंगे। ऐसा ऐसा बहुत सारा पतला पतला सिलेंडर अगर जोड़ते चले जाएं तो एक हॉलो सिलेंडर नहीं बन जाएगा, बीच में खोखला रहेगा, बाकी अलग अलग रेडियस का बहुत सारा सिलेंडर अगर लगाते चले जाएं, R1 से लेकर R2 रेडियस तक,
समझ रहे हो बात? तो ये एरिया कितना हो जाएगा 2πr_l। क्यों? क्योंकि करंट जो है सरफेस के क्या है परपेंडिकुलर है कि नहीं है? नहीं समझ में आया? ये कैसा है? एक एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किए, क्योंकि एरिया चेंज कर रहा है। स्मॉल एलिमेंट लेके और उसके बाद R1 से R2 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जितना सिलेंडर उसके अंदर होगा लिमिट डालना पड़ेगा। ELEMENTL एलिमेंटल क्या सिलेंडर है ना? एलिमेंटल सिलेंडर मतलब वी हैव कंसीडर्ड स्मॉल एलिमेंट एज अ सिलेंडर। कितने चौड़ाई का? dr चौड़ाई का। जो यहां से कितने दूरी पे? ये पूरा r है तो ये छोटा क्या होगा dr। तो dr थिकनेस का बहुत सारा सिलेंडर, ऐसा स्मॉल एलिमेंट वाला। जैसे रॉड रहता था, रॉड को आप क्या करते थे? बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट में ब्रेक कर देते थे कि नहीं? dx। और 0 से लेके l तक इंटीग्रेट करते थे तो पूरा काम नहीं हो जाता था पूरे रॉड का। वैसा ही सिलेंडर में। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तब एलिमेंटल सिलेंडर का रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आ जाएगा। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि एरिया इज चेंजिंग या वेरिंग। एरिया क्या कर रहा है? हर एक बार क्या होता था? R = ρl/a। क्यूब वाला क्वेश्चन में एरिया फिक्स था। इधर से करंट पास कर रहा है तो एरिया ये वाला लेंगे फिक्स। यहां तो सिलेंडर जैसे जैसे करंट आगे बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, एरिया चेंज कर रहा है। एरिया कांस्टेंट है नहीं। क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंटल सिलेंडर। एलिमेंटल सिलेंडर का रेजिस्टेंस क्या होगा? dr बराबर रो। हेलो, L के जगह पे क्या लिखें बताओ? L के जगह पे लिखेंगे dr। इसी लेंथ कौन सा लेना? ये वाला लेंथ नहीं ले लेना है। L सिलेंडर का लेंथ है L, हो जाएगा गलती। लेंथ कौन? हाँ dr। लेंथ अलोंग विच करंट जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो वाला लेंथ। तो dr बाय एरिया 2πr_l। नहीं हो जाएगा? सोचो इसको। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ये एक एलिमेंटल सिलेंडर का रेजिस्टेंस आ गया dr। अब R1 से लेके R2 तक ये छोटे वाले छोटका भाई का रेडियस कितना? ये R1, ये बड़ा वाला कितना? R2। R1 से R2 तक के बीच बहुत सारा एलिमेंटल सिलेंडर है। अब या ऐसे भी सोच सकते हैं, ये बहुत सारा एलिमेंटल, एक सिलेंडर, फिर इसके बाद एक और सिलेंडर, फिर इसके बाद एक और, फिर इसके बाद एक और। सब में करंट क्या है? सेम आई 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 आई। करंट सेम किस में होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ऐड मतलब जोड़ते हैं, इंटीग्रेशन। नहीं समझे? जोड़िए, इंटीग्रेट कीजिए ना इसको। लॉग का बेस क्या होगा? लॉग का बेस ई। सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह समझना है। देखो, ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंटल सिलेंडर, ये चौथा एलिमेंटल सिलेंडर, ये पांचवा एलिमेंटल सिलेंडर। इस सब में करंट क्या है? इससे भी आई, इससे भी आई, इससे भी आई, इससे भी आई, इससे भी आई। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है? सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पर है 10th में? R1 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसा बहुत सारा इनफाइनाइट
स्मॉल एलिमेंट है R1 से R2 के बीच, कोई दिक्कत? तो अब बस इंटीग्रेट करना पड़ेगा। dr इंटीग्रेशन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ रो dr बाय 2 पाई RL, कहां से कहां? R1 से R2, ये 0 से R, जो कांस्टेंट है रोक दीजिए, बाकी सबको इंटीग्रेट कर लीजिए। रो बाय 2 पाई R निकल जाएगा, 2 पाई L निकल जाएगा। लेंथ तो कांस्टेंट है ना, लेंथ कांस्टेंट, वेरी तो R कर रहा है ना। देखिए इधर dr का इंटीग्रेशन R, हेलो, रो बाय 2 पाई L निकल जाएगा, कांस्टेंट है रो, 2 पाई और L लेंथ, इंटीग्रेशन हो जाएगा dr बाय R, इसका log R नहीं होता है, R1 से R2, R बराबर रो बाय 2 पाई L, ये log R टू द बेस E, R1 से R2, R बराबर रो बाय 2 पाई L log R के जगह पे एक बार माइनस, इसको log डिवाइड में भी लिख सकते हैं ना, log R2, ऐसे R बराबर रो बाय 2 पाई L log R2 बाय R1 टू द बेस ऐसे ऐसे अगर मिक्सिंग कर दिया, इंटीग्रेशन वगैरह ले आया, कंपटीशन का क्वेश्चन हो गया। नहीं आया समझ में? पक्की बात? नहीं समझ में आया होगा जिसको? नहीं, नीट वाला कहाँ से दिक्कत? नीट वाला IITO वाला का बाप। जानते हैं एक ऐसा ही क्वेश्चन है HC वर्मा में, सवाल नंबर 9 या 10, उसमें एरिया गजब वेरी कर रहा है, ऐसा सिलेंडर दे दिया वो, और जब ये तो कम से कम ऐसे कांस्टेंट था ना, हाँ बाल्टी जैसा, ये ऐसा और ये ऐसे कर दिया है एकदम, हाँ ऐसे एरिया वेरी कर रहा है। HC वर्मा में है, क्वेश्चन नंबर 9 या 10, डायग्राम बना हुआ होगा, डायग्राम वाला क्वेश्चन, कोशिश कीजिएगा ना। ओके, वैसे HC वर्मा का भी क्वेश्चन नंबर हम लिख देंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। हाँ? फोटो खींच के भेज देंगे तो, हाँ एकदम बिल्कुल, जो सेवा देते रहिए। ज्यादा किसमें है? उसको भी चाय चाहिए। संडे को कहाँ थे आप? आए? ये सब सवाल आप बना लेंगे? थैंक यू सर। ये वाला सही में अभी बता देंगे तो आधा घंटा लगेगा कम से कम, 10:30 बज जाएंगे। कल के क्लास में पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, फिर ढेर सारा ग्राफ आएगा, आगे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस करके फिर से एक बार जाएंगे ओम्स लॉ में। हाँ सर्किट डायग्राम तो आगे आएगा,
एक बार फिर से जाएंगे ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म पढ़ाएंगे, उसके बाद आ जाएगा फिर किरचॉफ्स लॉ जब आएगा, उसमें भयंकर सब सर्किट आएगा, उसमें मजा आएगा, इसमें मजा आता ही है। चलो ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास।